आतंकवाद से आपको जोड़ा है स्मृति ईरानी ने कल कहा है कि उनका नाता आतंकवाद से है। प्रियंका मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा और मेरी दादी को। ये जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी सुनामी में बदल तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो लहर है वो दरअसल कम होती उत्तर प्रदेश में नजर आई है। चाहे आप इसको किसान आंदोलन का नतीजा भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव एक मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस भी कुछ हद तक बढ़त बनाती हुई दिख रही है पिछले चुनाव से। तो इसी के चलते स्मृति ईरानी ने आतंकवाद से प्रियंका गांधी को जोड़ा था, जिस पर प्रियंका गांधी ने अब जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद भारत में। तो दोस्तों, आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में दरअसल प्रियंका गांधी से ये सवाल पूछा गया कि स्मृति ईरानी ने आपको आतंकवाद से जोड़ा है, तो आपका इस पर क्या कहना है। तो प्रियंका गांधी ने स्पष्ट रूप से इसमें कहा कि मेरा आतंकवाद से रिश्ता है। मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा था, मेरी दादी को आतंकवादियों ने मारा था, तो बिल्कुल मेरा आतंकवाद से नाता है। आप ये वीडियो देखिए एक बार। आतंकवाद से आपको जोड़ा है स्मृति ईरानी ने कल कहा है कि उनका नाता आतंकवाद से है। प्रियंका मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा और मेरी दादी को भी। मेरा नाता है आतंकवाद से। मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए। बंद करिए ये सब कहना। तो दोस्तों, सुना आपने, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे परिवार के लोग शहीद हुए हैं इस देश के लिए, और बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गांधी परिवार के बहुत सारे लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सबने भारत के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है। तो आप एक पार्टी को टारगेट करते हैं, समझ में आता है, लेकिन अभी के लोगों को करिए। आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा है दोस्तों, देश के इतिहास को लेकर मजाक उड़ाना, किसी को भी कुछ भी कह देना। तो इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनसे कहिए कि ये सब बंद कर दें, क्योंकि आतंकवाद से ताल्लुकात तो है, लेकिन ऐसे हैं कि बीजेपी अगर होती उस जगह तो झेल नहीं पाती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो सामना ही नहीं कर पाते हैं लोगों को, गाड़ी मोड़कर भाग जाते हैं और कहते हैं कि मैं जान बचाकर वापस आ गया, बहुत अच्छा हुआ। तो जब ऐसे प्रधानमंत्री हों और जिस पार्टी से वो आते हैं वो पार्टी इस तरीके के आरोप ना ही लगाए तो बेहतर होगा। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ये कहते नजर आए कि भारतीय जनता पार्टी की हवा चलने वाली है उत्तर प्रदेश में और सबको उड़ा कर ले जाएगी। आप ये वीडियो देखिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी सुनामी में बदलने वाली है, ये जितने दंगाबाज और दगाबाज है ना, ये सब इसमें उड़ करके अपने आप गायब हो जाएंगे। तो दोस्तों, सुना आपने, योगी जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की आंधी चलेगी कि सबको उड़ा कर ले जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी आश्वस्त है कि 300 से ऊपर सीटें उनकी आने वाली हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के देखने के लिए ये तस्वीर एक बार आप देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। उन छुट्टा जानवरों की जो तकलीफ, जो समस्या लोगों को हो रही है, जिसके बारे में मोदी जी का कहना है कि उनको कोई अंदाजा ही नहीं था, योगी जी का कहना है कि उनको कोई अंदाजा ही नहीं था, तो 5 साल से सत्ता में कर क्या रहे थे। छुट्टा जानवरों की तस्वीर आप देखिए पहले एक बार कि किस तरीके से एक बूढ़ी औरत को मार डाला। देखिए वीडियो। तो दोस्तों, देखा आपने, ये एक बूढ़ी औरत जिसको 2 सांड जब लड़ रहे थे आपस में, तो किस तरीके से वो महिला इनकी चपेट में आ गई। ये है योगी जी के उत्तर प्रदेश की तस्वीर, जो योगी जी दावा कर रहे हैं आज खुले मंच से कि 300 के पार सीटें आने वाली है। दरअसल उनको भी पता है कि कितना विकास किया है उन्होंने, और ये जो तस्वीरें ये अपने आप बयान करती हैं एक अलग ही कहानी, वो भी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि अब छुट्टा जानवरों की भी समस्या लोगों ने बताई है उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो चुनावी रुख तय करेंगे वो मुद्दे यही हैं दोस्तों, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा जो सरकार ने किया था, और विकास और छुट्टा जानवर, ये जो और
पेंशन भी अब एक मुद्दा है जो जुड़ गया है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में जो भी पार्टी आती है सत्ता में, ये सारे मुद्दों को ध्यान में रख के ही उत्तर प्रदेश के लोग वोट देने वाले हैं। तो इन सबके बीच में एक चीज जो समझ में नहीं आती है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर दरअसल इतना ओवर कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि वो ये सोच लेते हैं कि इस बार 300 से पार सीटें आने वाली है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जिस तरीके की मात समाजवादी पार्टी ने इनको दी है, उसके बाद भी अगर इनको लगता है कि 300 के पार सीटें इनकी आने वाली हैं, तो शायद इनको 10 मार्च तक के लिए नतीजों का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट से आप पूछेंगे दोस्तों, जितने भी एक्सपर्ट्स की आप वीडियो देखेंगे और जो एकदम न्यूट्रल होके लोग बताते हैं, आप उनकी खबरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। यानी कि 300 से आधा हम बता रहे हैं और योगी जी यहां पर कह रहे हैं कि 300 से पार बीजेपी की सीटें आने वाली हैं, बीजेपी की लहर चलने वाली है, हवा चलने वाली है। तो ये तो 10 मार्च को पता चली जाएगा नतीजों में। लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि अभी भी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भले ही चुनाव चल रहे हैं, तो उनको इन सारे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिन मुद्दों पर उन्होंने 5 साल ध्यान नहीं दिया और वो कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था। तो इन सारे मुद्दों पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप इतिहास की बात मत करिए, इतिहास में मेरे परिवार के लोग शहीद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उतना दम नहीं है कि वो शहीद हो सके देश के लोगों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही देश के लोगों से डर के भाग जाते हैं और कहते हैं मैं जिंदा बच के वापस आ गया, क्योंकि वो एक आंदोलन कर रहे थे मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि किसानों की आय दुगनी करने का वादा जो किया था, वादा खिलाफी हुई सरकार के एंड से, और इसीलिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे मोदी जी का। लेकिन मोदी जी वहां से लौट गए। तो अगर इस तरीके से ये लौट जाते हैं, ये लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो इनके पास क्या हक है कि ये इतिहास पर सवाल उठाएं, ये उन योद्धाओं पे सवाल उठाएं जिन्होंने दरअसल भारत के लिए अपनी जान दी है। तो हाल फिलहाल आपकी राय क्या है इस खबर पे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद भारत के साथ। नमस्कार।